दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों शेयर मार्केट में ना अपना प्रॉफिट तो सभी दिखाते हैं लेकिन लॉस बहुत कम लोग दिखाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपना प्रॉफिट दिखाओ या ना दिखाओ लेकिन आपको लॉस ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट से तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा। लेकिन आपका जो लॉस है उससे लोगों को सीखने को मिलेगा कि आपने क्या गलती की ताकि दूसरे लोग ये गलती ना करें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारे लॉस की। देखो हमने पहले स्टार्ट किया, छोटी छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं, एक एक लॉट से चालू किया था। ये देखो यहाँ पे हमने पहला ट्रेड लिया और ये हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, चाहे जितना भी हो लेकिन प्रॉफिट है, क्योंकि हमें लॉस नहीं करना। और ये पहली ट्रेड है और वैसे भी हम थोड़े बिगिनर है तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हम बस छोटी छोटी क्वांटिटी लेते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके उसको बंद कर देते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि ये देखो यहाँ मैंने अपनी एक ट्रेड फिर ली थी, उस अब देखो मेरा प्रॉफिट ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ से प्रॉफिट, फिर तो इस ट्रेड से इस ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा है, इस ट्रेड से इस ट्रेड में ज़्यादा है, तो ये मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है वैसे कॉन्फिडेंस ही आता है, लेकिन आगे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ये देखो ये 153 पे हमने लिया है और इसको सेल किया है हमने 100 रुपये पे, यानी कि 50 रुपये का हमने लॉस किया इसमें। अब ये लॉस कैसे हुआ इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। पहले हमने इसका टाइम नोट कर लेते हैं। ये हमने 12:22 पे ख़रीदा है और ये हमने बेचा 1:07 पे। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये हम आ गए दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ हम देखते हैं 12:20 वाली कैंडल, ये रही। ये जो कैंडल है ये हमारी 12:20 की कैंडल है। अब दोस्तों देख रहे हो ये जो है ना, ये हमारा ये जोन बना रही थी सुबह से ही। तो इस जोन से ना ये देखो यहाँ से कैंडल जो है यहाँ से रिटर्न हो रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ जैसे यहाँ पे आके वापस आ रही थी हम पुट बाय कर लेते और हम बाहर निकल जाते। जैसे नीचे आती हम यहाँ से निकल जाते, यानी कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत देर तक यहाँ तक कोई भी कैंडल यहाँ तक नहीं आई, यहाँ तक नहीं आई। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती यहाँ तक कैंडल आती है। यहाँ आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से वापस आ गई एकदम तेज़ी से, तो यहाँ कहीं पे मैं पुट बाय कर लेता हूँ। ये सोच के पुट बाय करता हूँ कि ये अब तो नीचे जाएगी और थोड़ी सी भी नीचे चली गई तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कैंडल एक बार थोड़ी सी अपनी ओपनिंग से नीचे आती है, उसके बाद वापस ऊपर चली जाती है। लेकिन जब पुट बाय की थी तो मेरा ये था कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब आप ध्यान से देखते रहना कि मेरी गलती क्या थी। अब ये कैंडल यहाँ से आई है, यहाँ से वापस मुड़ी है, उसके बाद अगली कैंडल जो है ये फिर ऊपर गई है, ऊपर जाके इसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी मैंने क्या किया है, मैंने सोचा चलो कोई नहीं एक बार वेट करते हैं। ये यहाँ तक गई है और वापस आ गई, यानी कि इसने मुझे एक साइन दे दिया कि देखो मैं ऊपर जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार स्टॉप लॉस हिट करके आ गई, हम दोबारा देखेंगे क्या होगा। अब ये नीचे जाएगी, इसके बाद ये कैंडल नीचे जाती है, मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो हमारी ट्रेड की डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद ये कैंडल वापस ऊपर जाने लग जाती है। अभी भी मैं इसी चक्कर में रह गया कि ये जो इसने अगर पहली बार स्टॉप लॉस हिट करके वापस आई है तो अब भी वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ से निकली और सीधा ऊपर। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया और मैं मार्केट को अपने हिसाब से सोचने लग गया कि नहीं पहली बार आई तो दूसरी बार भी आएगी। हालांकि मार्केट ने मुझे 2 बार साइन दिया कि भाई यहाँ से निकल जा, भाई यहाँ से निकल जा, लेकिन मैं नहीं निकला। अब मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर। अब जब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो मुझे काफ़ी लॉस हो चुका था, यानी कि आप यहाँ देखोगे तो मैंने 153 के आसपास बाई किया था और यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी लॉस था। अब मैंने सोचा कि चलो लॉस तो हो ही गया, इससे ज़्यादा और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा मानना ये था कि ये इसकी अगला रजिस्टेंस होगा जो कि आज के दिन का ओपनिंग था। ये इसको मैं रजिस्टेंस मान के चल रहा था। अब ये देखो यहाँ पे आके मार्केट ने रिटर्न हो गया। मैं सोच रहा यहाँ से मुड़ा है, जैसे अब इसने यहाँ पे 2-3 बार ऐसे किया तो मैंने सोचा यहाँ भी 2-3 बार ऐसे ही करेगा। इसके लिए मैं यहाँ रुका रहा, यहाँ रुका, एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार ये नीचे, 2 बार फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये देखो यहाँ से ओपन हुआ और सीधा क्रॉस, ये वाला इसने क्रॉस किया, लेकिन फिर भी मैं यहीं रुका रहा। मैंने सोचा यहाँ से फिर ये वापस नीचे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या, ये देखो यहाँ तक आया, इसके बाद फिर ये इसको क्रॉस कर गया। ये देखो ये हमारा लेवल था, इस लेवल को यहाँ से फिर ये क्रॉस करके चला गया।
अब जैसे इस लेवल को क्रॉस किया मैंने, फिर भी मैं एग्जिट नहीं हुआ। मैंने सोचा अब इतना ज़्यादा हो गया, और कितना ऊपर जाए, ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाके वापस तो आ जाएगा, लेकिन ये फिर और ज़्यादा ऊपर चला गया। अब जब ये जो गैप था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप पूरा 50 पॉइंट का गैप हो चुका था, मतलब 48-49 पॉइंट का गैप था। अब जब इतना ज़्यादा लॉस हुआ ना, तो मुझे लगा नहीं, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। अब अगली कैंडल देखो, यहाँ से ओपन हुई, ओपन होती ये कैंडल एक बार ऊपर जाती है। जैसे ये कैंडल स्पीड से ऊपर जाती है, मुझे लगता है अब दोबारा ये बड़ी कैंडल बनाएगा, यहाँ तक जाएगी। अब ये कैंडल यहाँ तक गई नहीं, अब ये थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब मेरे एग्जिट करते ही ये सीधी नीचे आते हैं, यहाँ के क्लोज हुई, और दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन होती है और ऐसे कंसोलिडेट होती हुई ऊपर नीचे होती हुई ये सीधा मार्केट नीचे गिरने लग जाता है। तो अब इसमें मैंने क्या गलती की? पहली गलती मेरी ये थी स्टॉप लॉस की, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ये था और मैंने इसको इग्नोर किया। अगर कहे तो मैंने सीधा सीधा इग्नोर किया, ये भी नहीं कि इसने एक बार 2 बार 3 बार मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं भाई कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस, तू एक बार ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, यहाँ से इग्नोर किया। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मार्केट ना कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है, यानी कि ट्रैप बना रहा है अच्छे खासा। अब ये यहाँ पे ट्रैप बना रहा था, उसके बाद ट्रैप बनाने के बाद भी मैं नहीं रुका, मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं होगा। इस यहाँ भी इसने ये जो लेवल है इसको 3 बार मेरे को क्रॉस करके साइन दिया कि भाई निकल जा, भाई निकल जा, निकल जा। लेकिन अब इस टाइम क्या था, मैं इस सोच में पड़ गया कि बहुत ज़्यादा हमें तो लॉस हो चुका है, और कितना लॉस होगा देखी जाएगी, इतना लॉस तो देगा नहीं, यहाँ से तो वापस मुड़ेगा ही मुड़ेगा। अब ये यहाँ से भी नहीं मुड़ा, यहाँ से ना मुड़ के सीधा ऊपर गया। यहाँ जाके मेरी मजबूरी होगी कि नहीं भाई इससे ज़्यादा लॉस मैं ले नहीं सकता, अब मैं निकलूँगा। और जैसे ही मैं निकला मार्केट वापस उसी लेवल पे आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि लगभग 10 कैंडल में वापस, यानी कि 50 मिनट में, यानी कि अगले 1 घंटे में वापस यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लिया, और यहाँ से यहाँ तक। और इससे हमें 2 चीज़ मिलती है। देखो, एक तो मार्केट जितनी स्पीड से गया है उतनी स्पीड से वापस आया है, पहली। दूसरी चीज़ ये कि अगर जाते हुए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया है, यहाँ पे कहीं तो आपको ट्रैप में फंसाया है, तो आते हुए भी सेम इसी लेवल पे, ये देखो अब यहाँ से वापस आ रहा है, तो आते हुए भी इसने देखो ये इसका हाई जो है, ये यहाँ पे इसका हाई इससे ऊपर, इसका हाई इससे ऊपर। तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे आके जैसे थोड़ा सा हाई बनाया, हम कहेंगे चलो जी अब इसका हाई इससे ऊपर आएगा, अब ये ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे भी ट्रैप किया मार्केट ने, ट्रैप किया अच्छे से। हमें जो यहाँ से जिन्होंने पुट बाय की थी वो यहाँ से आराम से निकल गए। अब निकलने के बाद सीधा यहाँ से वापस नीचे, और ये देखो ये वापस इसी लेवल तक वापस आया है। यानी कि अगर मैं यहाँ से निकल जाता तो बहुत अच्छा था, अगर यहाँ से नहीं निकला तो मुझे कम से कम यहाँ निकलना चाहिए था। मैं यहाँ भी नहीं निकला तो मुझे यहाँ तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। यहाँ नहीं निकल के अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो वापस यहीं पे भी आ सकता था। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया पहला लॉस। अब एक दूसरा लॉस और बताता हूँ। वो लॉस तो बहुत कम था, ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। और दूसरे लॉस के लिए हम चलते हैं अगली ट्रेड पे। ये ट्रेड हमारी क्लियर होगी, जो कि हम 1:07, ये देखो ये 5 मिनट वाली कैंडल है ना, ये ऊपर गई है। ये 7 मिनट का टाइम है, ये 7 पे हम निकल गए हैं 5 मिनट वाली कैंडल में। ये देखो ये यहाँ से अगली ट्रेड हमारी जो है ना, फिर हमने एक छोटा सा बाय किया, इसमें हमने छोटा प्रॉफिट लिया। देखो अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट में विश्वास करते हो तो आप लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। हम स्टार्टिंग में क्या है, एकदम से बड़ा प्रॉफिट लेने की सोचते हैं। अब ये ट्रेड देखो 1:35 पे हमने ट्रेड लिया है और 2:35 पे हम निकले, यानी कि हम इसमें 1 घंटे तक माथापच्ची करते रहे और हमें मिला क्या, 1 पॉइंट माइनस में। यानी कि हम जो है 202 पे खरीदी थी, 201 पे बेची। अब आपको ये लग रहा हो कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम चलते हैं वापस वहीं 5 मिनट वाले कैंडल पे। ये देखो ये 35 मिनट का टाइम है, 1:35 का और 2:35 का। तो हम सबसे पहले पे चलते हैं 1:35 पे। ये हमारी 1:35 की कैंडल है। अब जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, 1 2 3 4 कैंडल गिरी, तो इसमें क्या था, ये जो कैंडल है ये यहाँ से ओपन हुई, जैसे ये ऊपर जाने लगी यहाँ कहीं पे, हमने सोचा अब तो ये ऊपर जाएगी, हमने सोचा एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल बुक कर ली थी।
कॉल बुक करने के बाद ये मार्केट देखो, ये हाई बनाया, हम खुश थे, हम हाई बनाया और एकदम से वापस यानी कि ट्रैप करके वापस नीचे आ गया। अब जैसे ये मार्केट वापस नीचे आया तो हमारा जो, जब हम यहाँ थे हमारा स्टॉप लॉस ये था, हिट नहीं हुआ, हम यहाँ थे तो भी हमारा स्टॉप लॉस यही था और यहाँ पे भी हमने अपना ये स्टॉप लॉस बना रखा था। अब इसके बाद इसने हमें मौका भी नहीं दिया, एक ही बार में पूरा का पूरा स्टॉप लॉस खा गया ये। अब देखो ये यहाँ पे आया, हम निकले नहीं, हमने सोचा हो सकता है यहाँ से आके वापस आ जाए, जैसे कि ऊपर 2 बार आया था, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था। हमने सोचा एक बार तो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन ये वापस नहीं आया, ये सीधा नीचे चला गया। इसके बाद ये यहाँ तक नीचे गया है, उसके बाद फिर वापस ये एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ऐसे करते करते हम यहाँ पे नहीं निकले। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि हमें यहाँ से लॉस होते होते यहाँ तक आ गया। अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप निकलो ही मत। अगर हम यहाँ पे निकल जाते तो हमें और ज़्यादा लॉस होता। हमने ये वाली गलती यहाँ पे नहीं की, लेकिन ये वाली गलती हमने ज़रूर यहाँ पे कर दी। हम यहाँ पे नहीं निकले, हम यहाँ पे टिके रहे। अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते हम देखते हैं 2:35 वाली कैंडल, ये देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ हम कहीं निकल गए थे। ये जब यहाँ से वापस मुड़ा था मार्केट तब हम निकल गए थे। यहाँ से निकलने का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि देखो अब हमारा ना, अब ये धीरे धीरे ऊपर आया तो थोड़ा सा प्रीमियम भी खा गया, ऐसे करके यहाँ कहीं निकल गए थे, हमारा लॉस कवर हो गया था। तो हमारा टारगेट क्या था कि हमें सिर्फ अपना जो लॉस हुआ ना वो कवर हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत लॉस हम झेल लेंगे 1-2 पॉइंट का। ये 2-3 पे था, मार्केट ऑर्डर डाला, इतने में ये 1-2 पॉइंट नीचे आ गया तो वो 201 पे हो गया। तो जो भी था मतलब यहाँ से हमारा लॉस कवर हो गया, ऊपर तो नहीं गया, उसके बाद ऊपर गया मार्केट। तो ये हमारा था कि ये दूसरी गलती थी जो कि हमने की, कि हमने यहाँ भी इग्नोर कर दिया, स्टॉप लॉस इग्नोर किया। हमने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, ये एक बार तो हमें एक बार आएगा और आके वापस नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ आया और उसके बाद वापस ऊपर नहीं गया। लेकिन इसमें हमने ये वाली गलती नहीं की जो पहले की थी। यहाँ तक आया, उसके बाद हम रुक गए, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। ये देखो ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी, तो हम इस सपोर्ट के सारे रुक गए कि चलो ये सपोर्ट है, यहाँ पे तो रुकेगा मार्केट, तो हम यहाँ रुक गए। ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और वापस हमें अपना टारगेट जो था, टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन ये था कि चलो लॉस जो था वो बहुत कम हो गया, यानी कि 1 पॉइंट का लॉस रहा था, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो दोस्तों आज हमने अपने 2 लॉस किए हैं। टोटल 8 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारी लॉस में गई थी और बाकी 6 ट्रेड थी वो प्रॉफिट में थी। तो जो 2 ट्रेड लॉस की थी वो बता दी, प्रॉफिट तो आपको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो बताएंगे तो फिर वही है कि प्रॉफिट तो सभी बता रहे हैं, आपको उससे सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये आपको सीखने को आज ये मिला कि एक तो आपको स्टॉप लॉस कभी इग्नोर मत करो, और आपका स्टॉप लॉस अगर इग्नोर कर दिया आपने तो उसके बाद आपको फिर कोई साइन मिलता है, जो जितना जल्दी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप निकल सकते हो निकल जाओ। क्योंकि देखो अगर आपका लॉस लिमिट में है ना और प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो ही यहाँ काम चलेगा। अगर आप लॉस अनलिमिटेड रख रहे हो और प्रॉफिट लिमिटेड रख रहे हो तो आप यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत कम हमारे पास पैसे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमारी कैपिटल कम होने की वजह से लॉस को ना आप लिमिट करके रखो कि 200 का लॉस लूँगा एक ट्रेड में, 250 का लूँगा, 300 का लूँगा, या जितना भी लेना है। हाँ, आपको प्रॉफिट जितना मिलता है आप उतना लेते जाओ।